हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम भी दोनों एकदम बढ़िया हैं। सो ट्राई कर रहे हैं कि डेली हम कुछ ना कुछ वीडियो आपको देते रहें। तो अभी यही ट्राई है जब तक कोई ट्रिप नहीं हो रही है या फिर हम कहीं मतलब घूमने नहीं जा रहे हैं। सो आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं जो हमारी मतलब बाइक से ट्रिप थी मसूरी की, जिस पे हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए थे। मतलब वो हमारी सबसे बेकार ट्रिप थी। पैसे भी खर्च हमने काफ़ी किए थे और कुछ भी एंजॉय नहीं किया था। लाइक कुछ भी एंजॉय नहीं किया उस ट्रिप पे। तो आज उसी की हाँ तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके भी बताना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो एक्चुअली ये ट्रिप हमने प्लान की थी 15 अगस्त पे 2014 में। तो ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर तो खैर इतना रस नहीं होता, बट ये 2 दिन ना हमने सोच लिया है कि कहीं भी हम ट्रिप नहीं करेंगे बिकॉज इतना रस होता है बहुत ज़्यादा। तो 15 अगस्त ओबियसली वो टाइम होता है बरसात का, और बाइक से हम थे। उस टाइम मेरे पास बाइक थी पल्सर 200 NS। तो ये मैंने बाइक ले रखी थी, तो इससे मैं जाता रहता है। अकेला तो काफ़ी जाता था इधर उधर। फैमिली के साथ में शायद पहली बार ही गया था कहीं, हम तीनों एक साथ में उस पर। स्पेशली मैं ट्रिप पे पहली बार गए थे। बाकी मैं अपने पर्सनल काम, ऑफिस के काम से जाता रहता था काफ़ी दूर भी। अलवर भी गया हूँ और आगरा वगैरह भी कई बार गए हैं इससे। तो 3 लोग थे हम, और बाइक की जो सीट थी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। मेरे लिए तो कंफर्टेबल लगती थी क्योंकि मैं चलाने में बिजी रहता था। तो हम सुबह निकले थे करीब 5 बजे, और 5 बजे निकल के करीब 2 घंटे के अंदर अंदर हम सुबह 6:30 तक हम ये क्रॉस कर लिया था जो मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में वहीं पे मैंने पहला अपना ब्रेक लिया था, क्योंकि वहाँ पे जाके हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। और उस टाइम तक इन दोनों की हालत हो चुकी थी बिल्कुल ख़राब। दोनों दुख गए थे, और वहीं से हमें लगने लगा था कि बारिश होगी जरूर आगे कहीं ना कहीं। ऊपर से रोड ख़राब था। मुजफ्फरनगर तक का रोड बहुत अच्छा है दिल्ली से अगर आप जाओ तो, बट मुजफ्फरनगर से आगे का जो रोड है वो पूरा उस टाइम पे बन रहा था, और वो आधा कहीं पे बना हुआ, कहीं पे टूटा हुआ, इस तरह का रोड था। तो आगे खैर हम जैसे तैसे करके 10 साढ़े 10 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए थे देहरादून। और देहरादून जाके फिर हमने रुके और वहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट लिया। उसके बाद में फिर वहाँ से आगे की स्टोरी बताएंगी मोनिका आपको सारी। वहाँ से आगे क्या हुआ, कितना गुस्सा हुआ, कितना झगड़ा हुआ, वो सारा ये बताएंगी अब। एक्चुअली देहरादून में पहुंचते पहुंचते ना हल्की मुल्की सी ऐसे बूंदें पड़ने लग गई थी। तो आइडिया तो लग गया था कि आगे तक बारिश मिलेगी, बट इतना आइडिया नहीं था कि आगे तक हैवी रेन मिलेगी। मतलब हमें था कि ऐसे बूंदें बूंदें पड़ती रहेंगी, पहुंच जाएंगे जल्दी से, और आधा घंटा तो मुश्किल से लगता ही है, और पहुंच जाएंगे, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जाके तो रूम मिल ही जाएगा। अब हमें ना हम जैसे जैसे ऊपर जाते गए बारिश तेज होती गई। वहां से ना वापस आ सकते हैं ना आगे आगे ही जाना पड़ेगा, वापस तो आने का है ही नहीं। कोई मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं था बना हुआ उस टाइम पे कि कहीं पे आप रुक जाओ, बाइक रोक के कहीं पे उसमें बैठ जाओ ताकि वहाँ पे बारिश ना मिले आपको। हाँ, कोई शेड वगैरह कुछ नहीं मिला। और हम चलते गए, और जैसे हम मसूरी पहुंचे तो वहाँ जाके क्या होता है कि सारे होटल्स फुल हैं। मतलब कहीं पे भी किसी होटल में भी जो हम रेगुलर बुक करते थे वो पूरा फुल है। और एक बारी और हमने एक और बुक किया था, वो भी फुल था। फिर एक सडनली हमें 3,000 में, मतलब रूम थोड़ा ठीक था देखने में, बट 3,000 में मिला वो। तो मतलब एक तरीके से वेस्ट ऑफ मनी हुआ। जो हम रूम ऐसे मिल जाता था हमें 1,000 में, वो हमने 3,000 में लिया। मजबूरी थी, लेना ही पड़ता। और वहाँ तक ना जो मेरा बेटा है अक्षु, वो इतना ज़्यादा भीग गया था। मतलब भीगे तो हम सभी थे, लेकिन वो बच्चा था तो वो इतना ज़्यादा ठंड लग गई थी उसको। हाँ, वो ऐसे खड़ा खड़ा काँप रहा था। तो बस अब चैलेंजिंग यही था कि सबसे पहले होटल ढूंढ लो, जो भी करके। होटल मिल गया, हमने चेक इन किया, और बस थोड़ा बहुत हम बाहर निकले शाम को, वो भी छाता खरीदने।
तो शाम में हमने छाता इसलिए खरीद लिया क्योंकि हमें ये डर था कि कहीं नेक्स्ट डे भी बारिश ऐसी होती रही तो वापस जाने में और प्रॉब्लम हो जाएगी, एटलीस्ट छाते से बच तो जाएंगे। तो हमने शाम को थोड़ा बहुत घूमे हम वहाँ पे, छोटे मोटे फ़ोटो वगैरह खींचे, इधर उधर जाके थोड़ा सा वहाँ के व्यू वगैरह थोड़े बहुत एंजॉय किए, बट बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि थके भी गए थे। ओबियसली मैं बाइक पे भी थक गया था बहुत ज़्यादा, बाइक चला के। बरसात में बाइक चलाना बड़ा टास्क का काम है और रिस्की भी होता है, तो उस टाइम पे ना पूरा मैं भी थका पड़ा था। तो हमने जाके बस इधर उधर थोड़े बहुत घूमे माल रोड, और माल रोड से थोड़े बहुत व्यू इधर उधर के देखे, फ़ोटो वोटो खींचे छोटे थोड़े बहुत, और उसके बाद में आके सो गए और एक छाता खरीदा। और रात में हाँ मेरे बेटे को ना गुलाब जामुन जो ब्लैक रसगुल्ले होते हैं ना काले वाले, तो वो बहुत पसंद थे। उसने बोला कि पापा मैं तो यही खाऊंगा। तो मैं वहीं से नीचे जाते थे करीब 200-300 मीटर नीचे जाके एक हाँ रेस्टोरेंट बना हुआ था, वहाँ पे मिल रहे थे। तो मैं एक बार ले आया, करीब 4 लेके आया, और वो 4 खा के बोलता है और ला के दो मुझे। तो अब मेरी हालत ख़राब, उसमें नीचे जाना आना बड़ा थक गया, ऊपर से दिन का थका हुआ था। उसने मुझे 3 बार ऊपर नीचे करवाया वहाँ से होटल से। तो गलती तो आपकी थी। अभी आप देखो 4 ले आए तो अगली बार भी 4 ले आते, बच जाते तो क्या होता। अगली बार 2 लेके आए तो 2 खा के फिर बोला और चाहिए। और वो उस टाइम पे ना ऐसा था कि मतलब बहुत फैलने वाला कि लाइक अगर उसको रसगुल्ले खाने तो मतलब खाने हैं, उसको ला के दो कहीं से भी। अभी तो मतलब बड़ा हो गया तो समझदार है, बट पहले ऐसा ही था वो। तो नेक्स्ट डे एक तो वहाँ पे मतलब रात को मुझे टेंशन थी कि बाइक जहाँ खड़ी थी ऐसी रोड पे ही लगा के, बाइक होटल की पार्किंग तो थी नहीं उसकी, तो वहीं पे लगा के और बस ऐसे ही हम जाके सो गए। तो मैं रात में 3 बार उठा, 3 बार उठ के मैंने बाइक देखी आके ऊपर से, तो खड़ी हुई थी। खैर सुबह उठते ही मैं सबसे पहले कुछ नहीं करा, मैंने सीधा नीचे आया, बाइक देखी और बाइक ठीक खड़ी है, फिर मैं खुश। और फिर मैंने वेदर चेक किया हमने अगले दिन का, तो अगले दिन का वेदर अच्छा था और अगले दिन धूप निकल गई, बड़ी अच्छी वाली धूप निकली वहाँ पे। तो उस दिन हम थोड़ा बहुत घूमे बस वहीं पे, और फिर हमारा मन नहीं करा ज़्यादा कि रुके। अब सीधे हम बाइक उठाई और सीधे वापस। तो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार ट्रिप रही थी, थक गए थे। और उसके बाद से ही हमने डिसाइड किया कि नहीं यार अब गाड़ी लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाइक पे 3 लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। और घूमने का शौक था, ट्रेन वगैरह से जाते थे तो मतलब खर्चा भी ज़्यादा होता था, प्लस उसमें ना बन जाते थे कि इस टाइम पे जाना है तो जाना ही है, इस टाइम पे आना है तो आना ही है, उस टाइम पे स्टेशन पहुंचना है तो मतलब टाइम पे पहुंचना ही है। हाँ। तो वो सब चीज़ें बंदिश सी हो जाती थी, वो मुझे मतलब अभी पसंद नहीं। मैं गोवा भी इसीलिए प्रेफर करता हूँ गाड़ी से जाना, क्योंकि वो लिमिटेशंस जो वो खुल जाती हैं कि नहीं फ्लाइट इस टाइम पे है तो इस टाइम मुझे एयरपोर्ट पहुँचना ही है 2 घंटे पहले। तो ये सारी चीज़ें ना बंद से जाते हैं हम लोग, तो इसीलिए मैंने मतलब डिसाइड किया कि चलो नैनो खरीदते हैं। और वहीं से मतलब एक माइंड सेट हुआ। खैर उस ट्रिप का मैं ये भी बोलूँगा कि उससे फ़ायदा भी हुआ, एटलीस्ट हमने माइंड सेट किया कि हाँ हम गाड़ी लेते हैं। वो फिर हमने कौन सी ली, नैनो ली ओबियसली, टाटा नैनो, जो हमारे बजट में भी आ रही थी। और फिर ओबियसली नैनो के साथ तो जहाँ जहाँ मन करा खूब घूमे हम। एक और चीज़ बतानी है, लाइक रात में ना इतनी थंडरिंग हो रही थी ना वहाँ पे, मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। और मतलब जो रूम था ना हमारा वो टॉप फ्लोर पे था, तो बारिश की भी इतनी तेज़ तर तर आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा। और बीच बीच में थंडरिंग हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बादल ही फट गया है वहाँ पे। पूरी रात इतनी बारिश हुई थी। और पता है मुझे नींद नहीं आई पूरी रात। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज हम यहीं फंस जाएंगे, यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा था बादल फट गया अब यहाँ पे पूरी रात। सो काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि उस ट्रिप के बारे में बताओ, उसकी वीडियो बनाओ एक उसके बारे में, जो बाइक से आप गए थे तो क्या हुआ था। तो ये सारी उसकी स्टोरी थी। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।